इतना पैसा आएगा कि संभाला नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। दोस्तों, आज के वीडियो में संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा जी के बीच चल रहे विवाद पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आज बता दें, मेरा खाने का टाइम हो चुका था और खाने में तहरी टाइप में कुछ बनी है, उसमें जो ऊपर से प्याज डाली हुई है जो कि इसकी शोभा को और अधिक बढ़ा रही है। ठीक है। मजा आ रहा है। चलिए, तो इनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस चीज को समझने के लिए आपको वीडियो में बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बने रहना है। एक एक पॉइंट को समझना है। एक एक पॉइंट को समझने के बाद लास्ट में अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से जरूर देना है, क्योंकि उसी से क्लियर हो पाएगा कौन सही है कौन गलत है। जिसके साथ ज्यादा व्यक्ति खड़े रहेंगे ओबियसली वो सही है। ठीक है, तो अपनी प्रतिक्रिया देना भूलना नहीं है। चलिए, मैं अपनी तरफ से पूरी तरह निष्पक्ष होकर के दोनों के पॉइंट को रखते हुए इन दोनों के बीच में अंतर करना चाहेंगे। फिलहाल आप लोगों का भी जो रिस्पॉन्स होगा इस पर वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक व्यक्ति के विचार और अनेक व्यक्तियों के विचारों में बहुत बड़ा फर्क होता है। आपको बता दें कि इस समय अपने देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बीच बड़ा युद्ध छिड़ गया है। होता क्या है, संदीप माहेश्वरी जी प्रतिदिन जैसे अपना इस समय बिजनेस की मास्टर क्लास चला रहे हैं, तो वैसे ही अपनी क्लास में वो बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो उसी में 2-3 बच्चों का क्वेश्चन उठता है। ऑब्वियसली अगर क्लास बिजनेस की है तो बिजनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन उठेंगे। तो क्लास चल रही होती है, आप लोग उनके बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं कि वो एक भी पैसा किसी से नहीं लेते हैं और ना ही अपने चैनल को मोनेटाइज किए हैं पैसा कमाने के लिए, संदीप माहेश्वरी जी। तो उनके क्लास में 2-3 बच्चे उठते हैं और उनका क्वेश्चन क्या होता है, उनका क्वेश्चन यही होता है कि मैंने किसी बिजनेस मास्टर से, किसी बिजनेस कोच से मैंने कोर्स लिया और उस कोर्स में मुझे बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन उस कोर्स को लेने के बाद, परचेज करने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं फंस गया हूँ, मेरे पास साथ स्कैम हो चुका है। तो संदीप जी बड़े ध्यान से उन बच्चों के क्वेश्चन को समझते हैं। वो लोग कहते हैं कि मतलब मुझे स्टार्टिंग में बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए गए और मुझे अब उस कोर्स को देखने के बाद ये नहीं लग रहा है कि इससे मैं इतना कमा पाऊंगा। और वो बच्चे कहते हैं कि मैं जो है इस कोर्स को लेने के बाद फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, और जब मैंने कोर्स को वापस करके अपने पैसे रिफंड करने की कोशिश की, उनसे बात की, तो वो कह रहे हैं कि पैसा हमारे यहाँ रिफंड नहीं होता है, और पैसा रिफंड करना है यदि आपको, तो आपने जिस कोर्स को लिया है इसको दूसरे लोगों को बेचिए और उससे जो है आपको कुछ कमीशन मिलेगा, कुछ परसेंट उनका जो हो, कुछ कमीशन मिलेगा, उससे जो है तुम्हारा पैसा फिर से तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस कोर्स से बच्चों को फायदा नहीं दिख रहा है, जिस कोर्स से वह खुद अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, अगर उन कोर्सों को आगे बेचने के लिए कहा जा रहा है तो स्कैम नहीं है तो क्या है। अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को अपने आप से सेटिस्फाइड होकर के आपका कैंडिडेट, आपका कस्टमर बेचना चाहे तो वो अलग बात है, लेकिन आप अगर उसको फोर्सफुली कहो आपको इतना परसेंट कमीशन देंगे इसको बेचने पर, एक कोर्स को बेचने पर, तो ये तो भाई स्कैम लगता है। यही सीधी सी बात संदीप सर ने कही। फिर इसके जस्ट एक दिन बाद संदीप सर की तरफ से कम्युनिटी पोस्ट होती है उनके यूट्यूब चैनल पर। वो लिखते हैं कि माई टीम इज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टू डिलीट माई लेटेस्ट वीडियो, लेट मे मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर, वी विल नॉट डिलीट इट अंडर एनी circumstances. In fact, the person who exposed this scam in the video has been getting a lot of calls to change his statement. इनका जो वीडियो का टॉपिक था, जो थंबनेल था, वो था बिग स्कैम एक्सपोज्ड। तो इनका वी विल हैव ऑल द कॉल रिकॉर्डिंग्स, I have a feeling that it is going to get bad, but I am ready for it because I am taking this stand for our society. I know that I am not alone. All of you are understanding with me, right? तो 90% लोग इस बात को शायद नहीं समझ पाए हों, तो इसका हिंदी मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका हिंदी मतलब है कि मेरी टीम पर मेरे नवीनतम वीडियो को हटाने का बहुत दबाव है। मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, हम इसे किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। दरअसल वीडियो में इस घोटाले का खुलासा करने वाले शख्स यानी कि संदीप माहेश्वरी जी और उनके साथ जो बच्चे जुड़े हुए थे जिन्होंने क्वेश्चन उठाया, उनके बारे में, शख्स का मतलब है वो लोग को अपना बयान बदलने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। ठीक है, अब कॉल किसकी तरफ से आ रहे हैं ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। एक दिन बाद तक हमारे पास अभी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं,
यानी कि उनके पास इसका प्रूफ है। मुझे लग रहा है कि आगे माहौल बहुत खराब होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं यह स्टैंड अपने समाज के लिए ले रहा हूं। और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं, आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। सही, मतलब राइट, आप लोग सहमत हैं ना कि आप लोग मेरे साथ खड़े हैं। और यहां तक भी संदीप जी की तरफ से किसी का भी नाम नहीं लिया गया था। यानी कि ये सारी जो चर्चाएं हुई अभी तक बिग स्कैम एक्सपोज के बारे में, इसमें किसी का नाम नहीं लिया गया, किसी कंपनी का नाम नहीं लिया गया, इस कम्युनिटी पोस्ट में भी किसी का नाम नहीं लिया गया। और इसके अगले ही दिन संदीप जी की तरफ से फिर एक कम्युनिटी पोस्ट होती है। उसमें क्या होता है, कहते हैं मेरे प्यारे विवेक, यानी कि इसमें नाम रिवील कर दिया जाता है, नाम को बता दिया जाता है। कहते हैं मेरे प्यारे विवेक, एक तरफ से आपने मेरी टीम को लीगल एक्शन की धमकी दी, अभी मैंने आपकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी, संदीप जी कह रहे हैं, और दूसरी तरफ से आपने मेरे घर पर अपने एम्प्लॉयज को भेजा, वो भी एक बार नहीं बार बार। क्या आपको सच में लगता है कि मैं आपकी धमकियों से डरता हूं? डरता वो है जो कुछ गलत करता है। मैंने अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि सबके फायदे के लिए काम करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। आप जैसे लाखों लोग मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते। ये संदीप जी का बयान है। आगे देखिए क्या कहते हैं। और मुझे अकेला समझने की गलती मत करना, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि वास्तव में इस घटना को 10 से 12 दिन हो चुके हैं, 12 दिन हो चुके हैं एग्जैक्टली, वो वीडियो आए। उसके बाद से मैंने 10 से 12 वीडियो मैंने खुद यूट्यूब पर देखा। 10 से 12 यानी कि 10 से 12 दिन बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन इसका मतलब नहीं है हर एक व्यक्ति का की राय जो होती है वो कहीं हर एक पॉइंट वो अलग नजरिए से देखता है। तो लास्ट तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर संदीप जी की जो बात है कि मैं अकेला नहीं हूँ, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे साथ है, इस चीज को मैं भी देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैंने 12 दिन में कम से कम 12 वीडियो देखे, जिसमें से मैंने ऐसा एक भी वीडियो नहीं पाया जो वीडियो विवेक बिंद्रा जी की तरफ स्टैंड कर रहा हो, यानी कि विवेक बिंद्रा जी के साथ खड़ा हो। आप भी देख रहे होंगे अगर शायद यूट्यूब पर अपडेटेड हो तो। और इन्हीं का जो है वीडियो इस समय पर ट्रेंड पर चल रहा है। और मैं देख रहा हूँ सारी यूट्यूब पर मैंने अभी तक जितनी वीडियो देखी सब संदीप जी के साथ है। फिलहाल आगे क्या है चलिए देखते हैं। सारे यूट्यूबर्स छोटे से छोटे और बड़े से बड़े अब आपको खुलकर एक्सपोज करेंगे, आपका नाम लेकर आपके बड़ा बिजनेस के बारे में खुलकर बात करेंगे। इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं। संदीप जी कह रहे हैं मतलब सब अपने उनको उनके साथ जो हो रहा है अब आपसे खुलकर लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? क्योंकि उनके साथ एक बड़ा ही पावरफुल आदमी, यानी कि जिसकी इमेज समाज में शायद यूथ तो हर एक यूथ जानता है, कभी ना कभी मोटिवेशन उनसे तो लिया ही होगा। मैं भी एक समय था संदीप सर की वीडियोस बहुत देखता था। फिलहाल इस समय बहुत कम हो गई थी, पता नहीं कुछ दिन पहले ही मैं उनसे फिर से दोबारा जुड़ा, उनको देखना स्टार्ट किया, उसी के कुछ दिन बाद ये घटना हो गई। तो कहते हैं किस किस को धमकाकर उनका वीडियो डिलीट करवाओगे? एक डिलीट होगा 1000 वीडियोज और बनेंगे। ये तो बिल्कुल सही है भाई। बिंद्रा जी, आप ये गलती बिल्कुल मत करना, आपने बहुत मेहनत की है, मैं आपको समझता हूं। अपनी फेस वैल्यू बनाने के लिए किसी भी बिजनेस में या समाज में बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं, बहुत कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन उसको एक छोटी सी गलती से उस पूरी कुर्बानी को खराब किया जा सकता है। जो जिसका जिम्मेदार वो खुद ही व्यक्ति होता है। तो अगर आप वीडियोस को डिलीट कराने की, मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत बड़ा चैनल है, 21 मिलियन का चैनल है और संदीप जी के पास भी बड़ा चैनल है। तो दोनों के पास एक बहुत बड़ी हस्ती है यूट्यूब फील्ड में। लेकिन आप अगर ऐसी गलतियां करते हैं, आप इसको खुद भी देख रहे होंगे कि एक वीडियोज नहीं बने हैं, बने हुए हैं। हर एक क्रिएटर का शायद इस पर रिस्पॉन्स आ रहा है। तो आप अगर ऐसी कुछ संदीप जी की या किसी की भी वीडियो डिलीट करवाने की कोशिश करते हैं, तो शायद आपके ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट जाएगा और वो इफेक्ट बहुत ही बुरा होगा। तो मैं आपकी तरफ से अगर देखूं तो मैं चाहूंगा कि ठीक है, जो भी निष्कर्ष निकले मिल बांट करके कैसे भी थोड़ा आप दब करके, क्योंकि आपके बिजनेस की बात है, सुन सह करके किसी भी प्रकार पे मैनेज करके जिस प्रकार से हो सके लीगली उसको मैनेज करने की कोशिश करें, ना कि ऐसी कोई करने की जिस प्रकार से संदीप जी कह रहे हैं। पब्लिक से कोई नहीं जीत सकता, ये तो सही बात है, फिर चाहे वो कोई पीएम सीएम ही क्यों ना हो। तुम तो चीज ही क्या हो, ये संदीप जी की राय है, मैं नहीं कह रहा हूं इसको, इसको संदीप जी कह रहे हैं। कहते हैं नाउ इट इज पब्लिक बीएफ विवेक बिंद्रा, यानी कि पब्लिक और विवेक बिंद्रा के बीच में ये फाइट है। और इस कम्युनिटी पोस्ट में विवेक जी के नाम को सामने ला दिया जाता है और उसी दिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की तरफ से एक कम्युनिटी पोस्ट की जाती है। क्या की जाती है? ये की जाती है, संदीप भाई, आई वॉच्ड योर लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड, सिंस यू कंफर्म्ड इट इज रिलेटेड टू मी एंड माई कंपनी,
I feel that I should openly discuss it with my official ID so that there is no confusion in the audience mind. You invited me to your show where I answered every question of yours with completely honesty. With that same honesty, I want to say that if there are any questions in audience's minds regarding me, I am ready to come to your show again and discuss it openly. Let me challenge you openly. Do you have guts to face the reality? For entrepreneurs, I organized the largest event to date. Entrepreneurs launched where thousands of young entrepreneurs came and did not leave empty handed. They received guidance from top mentors. Next, I am coming with a 10-day MBA program for entrepreneurs, and I am not charging anything for it. Still, I respect you. And if you have any suggestions or proposals, I am ready to come to your show again for a face-to-face discussion. Let me know when. Regarding the issue of scaring or threatening any of your employees, it is not part of our culture. If anyone in my team has done such a thing, please share the unedited recording and I will take action. Myself, I do have recording too. You blocked my number and ignored my humble request various times to talk to me. You deleted over 50,000 positive comments about me. I have screenshots too. It is true that my director and chief of staff visited your house, and intention behind it was to schedule an appointment with you for an open conversation. We know your nature, so we have recordings of what happened. We stand with the entire YouTube community and we cannot even think of doing wrong to you. As for the matter of deleting videos, sending a legal notice to influencer who speak without facts and take advantage of opportunities is within my rights. For further discussion, whenever you call, I will come. But I know you do not have guts to face reality. अब इसका हिंदी मीनिंग क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका हिंदी मीनिंग है कि संदीप भाई, मैंने आपका नवीनतम वीडियो देखा, बड़े घोटाले का पर्दाफाश, चूंकि आपने पुष्ट की है कि यह मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी आधिकारिक आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई भ्रम ना रहे। आपने मुझे अपने शो में बुलाया जहां मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं उसी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूं। आइए, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, करना वरना आप में सच्चाई का सामना करने का साहस है। उद्यमियों के लिए यानी कि बिजनेसमैन के लिए मैंने आज तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम एंटरप्रेन्योर्स लॉन्च पैड आयोजित किया, जहां हजारों युवा उद्यमी आए और खाली हाथ नहीं गए, उन्हें सिर्फ गुरुओं से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं उद्यमियों के लिए 10 दिवसीय एमबीए कार्यक्रम लेकर आ रहा हूं और मैं इसके लिए कोई शुल्क नहीं ले रहा हूं। फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं और यदि आपके पास कोई सुझाव या प्रस्ताव है तो मैं आमने सामने चर्चा के लिए फिर से आपके शो में आने के लिए तैयार हूं। मुझे बताना, मतलब टाइम देना, कब आना है। रही बात अपने किसी कर्मचारी को डराने या धमकाने की, तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। यदि मेरी टीम में किसी ने ऐसा किया है तो कृपया असंपादित रिकॉर्डिंग साझा करें, यानी कि बिना एडिट किया हुआ रिकॉर्डिंग साझा करें। मैं स्वयं कार्रवाई करूंगा। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरे विनम्र अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया। आपने मेरे बारे में 5000 से अधिक सकारात्मक टिप्पणियां हटा दी। मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। यह सच है कि मेरे निदेशक और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर आए थे और इसके पीछे का इरादा आपके साथ खुली बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट तय करना था। हम आपके स्वभाव को जानते हैं, इसलिए जो कुछ हुआ उसकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है। हम संपूर्ण यूट्यूब समुदाय के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। जहां तक वीडियो हटाने की बात है, तो बिना तथ्य के बोलने वाले और मौके का फायदा उठाने वाले प्रभावशाली लोगों को कानूनी नोटिस भेजना मेरे अधिकार में है। आगे की बातचीत के लिए आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि तुममें
हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। अब संदीप जी कह रहे हैं कि मैं अपने वीडियो में किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिया, किसी भी बिजनेस कोच का नाम नहीं लिया था और ना उन बच्चों के द्वारा लिया गया था। उसके बाद भी विवेक बिंद्रा जी को क्यों ठेस पहुंचा? विवेक बिंद्रा जी ने अपने आप को गुनहगार क्यों समझ लिया? अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि जिस दिन संदीप जी की तरफ से डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नाम जो है यूट्यूब कम्युनिटी में पोस्ट किया जाता है, उसी दिन विवेक बिंद्रा जी की तरफ से भी संदीप जी के नाम के साथ कम्युनिटी पोस्ट की जाती है। तो अब यहाँ पर यह क्लियर करना कठिन है कि नाम के साथ कम्युनिटी पोस्ट किसके द्वारा सबसे पहले की गई थी। मतलब ये कहना कठिन है सीधा सा बोले कि अ, विवेक बिंद्रा जी जो है खुद ही अपने ऊपर ले लिए या सबसे पहले संदीप जी ने कम्युनिटी पोस्ट में विवेक बिंद्रा का नाम लिया। ये क्लियर करना कठिन है क्योंकि कम्युनिटी पोस्ट का टाइम नहीं दिखता है, यानी कि कितने बजे वो पोस्ट किया गया है ये नहीं दिखता, केवल डे दिखते हैं, दिन दिखते हैं, किस दिन कितना दिन पहले पोस्ट किया गया है। तो यहाँ पर यह कहना कठिन है कि सबसे पहले नाम को संदीप जी ने लाया या विवेक बिंद्रा जी ने खुद ही अपने नाम को कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से रख दिया। अब विवाद दोनों के बीच छिड़ ही गया है, तो दोनों लोग एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप के जरिए एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर अगर पहले स्टेटमेंट की बात करें जो कि उन बच्चों की तरफ से पास किया गया है, अगर कोर्स लेने वाले बच्चों को कोर्स से कोई फायदा नहीं होता है और उनको लगता है कि मैं इसमें फंस गया हूं, तो उन बच्चों को जिन्होंने कोर्स लिया है उनको रिफंड प्रोसेस के तहत जो है कहा जाता है कि इस कोर्स को आप बेचिए और इस कोर्स को बेचने पर जितने नए लोगों को बेचेंगे तो कुछ परसेंट एक व्यक्ति पर कमीशन मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब हो गया कि आप अपने ही तरीका से अपने ही नए नए लड़कों को या अनजान लोगों को फंसाइए। ये उन बच्चों का कहना था। अगर कुछ ऐसा वास्तव में है, मैं कहता हूं अगर कुछ उन बच्चों की बातें सही हैं, ऐसा कुछ वास्तव में है, तो यहाँ पर विवेक बिंद्रा जी गलत हैं। अगर ऐसा कुछ है तो, और अगर ऐसा नहीं है तो कभी-कभी इतने बड़े मॉडल को चलाने में लूप होल्स आ जाते हैं। लेकिन लूप होल्स से जो कस्टमर को घाटा हो रहा है, जब यह लूप होल्स पता चले तो विवेक बिंद्रा जी को यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए और अगर थोड़ा बहुत खुद घाटे में जाते हैं, तो घाटे में जाकर भी उन गरीबों का पैसा वापस करना चाहिए। क्योंकि वह बच्चे जो अभी अपने माता-पिता से पैसे लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, उनके पैसों को नहीं डूबने देना चाहिए और अगर ऐसा नहीं करते हैं, तो फिर जब तक कोई एक्शन नहीं होता है तब तक तो ठीक है, लेकिन कोई एक्शन में अगर बड़ा आदमी आ गया, जैसे अब संदीप जी आ चुके हैं एक्शन में, तो इस प्रकार से आ जाता तो कभी ना कभी तो ये होना ही था। यानी कि अगर ऐसी घटनाएँ वास्तव में चल रही हैं कि रिफंड प्रोसेस के दौरान उस कोर्स को बेचने के लिए कहा जाता है, तो इसमें कभी ना कभी जो है ये तो होना ही था जो आज हो रहा है। क्योंकि अगर कभी कोई बड़ा चेहरा इसके खिलाफ स्टैंड लेता तो ऑब्वियसली आपके ही बिज़नेस को घाटा हो। जो इतने दिन की खून-पसीने की मेहनत से आपने बनाया, कुछ भी किया, आप गलत भी अगर कर रहे हो, मैं ये नहीं कहता कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें मेहनत तो लगती ही है। तो आपने जो भी फेस वैल्यू अभी तक बनाई है, वो बिगड़ने में आप जानते हैं कि बनने में चीज़ें टाइम लगता है, लेकिन बिगड़ने में वक़्त नहीं लगता। तो आपको पता चलता तो आपको इस पर खुद स्टैंड लेना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बिज़नेस का एक अच्छा रूल होना चाहिए, एक अच्छी कड़ी है बिज़नेस की, जो कि आपको अच्छे से समझना चाहिए। देखिए, रही बात अब दूसरी तरफ से विवेक बिंद्रा जी की तरफ से क्या आरोप लगाया जा रहा है? ये आरोप लगाया जा रहा है, मैंने भी वीडियोज़ में देखा कि संदीप जी भी तो बिज़नेस करते हैं। आप लोगों को नहीं पता होगा? मैं तो एक कोर्स 50,000 का बेचता हूँ, जिसमें इतने बड़े-बड़े सेमिनार करवाता हूँ। कितने बड़े-बड़े बिज़नेस कोच आते हैं जो लोगों को सिखाते हैं। लेकिन संदीप जी क्या कह रहे हैं? संदीप जी तो केवल एक फ़ोटो 20,000 की बेचते हैं। क्या ये स्कैम नहीं है? तो संदीप जी का इस पर पलटवार क्या है? मैं जो 20,000 की फुटेज बेचता हूँ, उसको आम जनता, गरीब लोग या स्टूडेंट्स नहीं खरीदते हैं। 20,000 की फ़ोटोज़ का गरीब लोगों और स्टूडेंट के लिए कोई काम नहीं होता है। उन फ़ोटोज़ को बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खरीदती हैं, जो उसको एफर्ट्स कर सकती हैं। आपकी तरह गरीबों और स्टूडेंट को नहीं लूट रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर मेरी राय आप जानना चाहें, तो यह है कि यहाँ पर संदीप जी बिल्कुल सही हैं। यह बात बिल्कुल सही है, आप लोग भी जानते होंगे, इसको डॉक्टर बिंद्रा जी भी जानते होंगे कि इतनी महँगी फुटेज कोई गरीब व्यक्ति या स्टूडेंट नहीं खरीदेगा और उसको खरीदेगा ही क्यों? इसमें कोई ऐसा लाभ तो दिखाया नहीं जा रहा है कि इसको खरीद लेंगे तो आप करोड़पति हो जाएँगे। जिनको उनकी ज़रूरत नहीं होती है और बड़ी-बड़ी कंपनियाँ खरीदती हैं, जिनको उनकी ज़रूरत होती है, तो वो 20,000 की खरीदती हैं, तो पता नहीं कितने 20,000 उससे कमा लेती हैं। ये संदीप जी का स्टेटमेंट है। वहाँ पर संदीप जी और कहते हैं, वहाँ पर वह कंपनियाँ घाटे में जाकर उसको नहीं खरीदती हैं या उससे कोई कोई कंपनी
ज्यादा में फोटोज को खरीद करके अगर उससे उतना प्रॉफिट नहीं हो रही है तो क्यों खरीदेगी? कंपनी बिजनेसमैन रन करते हैं और बिजनेसमैन के पास इतना माइंड होता है, और जो नए-नए लड़के बिजनेस करने की सोच रहे होते हैं, उनके पास इतना माइंड नहीं होता है और उनके पास कुछ होता है तो स्टैंड लेने की क्षमता भी नहीं होती है। तो मेरा यहाँ पर अगर मेरी राय जानना चाहें आप लोग तो मेरा यह मानना है कि यहाँ पर संदीप जी बिल्कुल सही हैं और बिंद्रा जी का आरोप बिल्कुल गलत है। और इन आरोपों और प्रत्यारोपों का सिलसिला जब काफी बढ़ गया तो संदीप जी का एक और वीडियो आता है जिसका थंबनेल है #स्टॉप विवेक बिंद्रा, ये है, जिसमें उन्होंने आरबीआई के कई रूल्स के बारे में बताया है और इंडियन रूल्स के हिसाब से क्या सही है, यानी कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, इन चीजों के बारे में भी चर्चा की। और अभी तक यूट्यूब पर जितने भी वीडियो देखने को मिल रहे हैं वह सभी संदीप जी के साथ खड़े हैं। अभी तक मुझे एक भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जो कि संदीप जी के खिलाफ हो, जबकि इस घटना को चलते हुए 12 दिन हो चुके हैं और मैं शायद 10 से 12 वीडियो भी देखने के बाद अपने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। फिलहाल अभी तक जो भी और आरोप बच्चों की तरफ से, आम जनता की तरफ से और संदीप जी की तरफ से विवेक बिंद्रा जी पर लगाए जा रहे हैं, उसके हिसाब से तो विवेक बिंद्रा जी की यह बिजनेस कोचिंग कटघरे में खड़ी पाई जा रही है। फिलहाल इन आरोपों और प्रत्यारोपों का साफ-सुथरा पर्दाफाश तभी हो पाएगा जब इसकी सही से जांच हो, यानी कि भारत सरकार की जो जांच एजेंसीज हैं वह निष्पक्ष हो करके इस मामले की जांच करें और जो गलत है उस पर लीगल एक्शन लिया जाए। फिलहाल इस घटना पर आप सभी की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नई घटना के साथ। लेकिन कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा जिससे ये क्लियर हो सके कि वास्तव में जनता किसकी तरफ खड़ी है। थैंक यू।